क्वेश्चन है, नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। मेरे हिसाब से आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है, उठा लाइए कॉपी पेन, केवल आप सुनेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे छोटे से हैं, साथ के साथ आप लिखते जाइए, ठीक है, बाद में टाइम वेस्ट मत करिए। तो कॉपी पेन उठा लाओ। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर में बताती जाऊंगी, आंसर नंबर लिखते जाना और नंबर डाल के उनके आंसर्स लिखते जाना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सभी को सुनाई तो दे ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन था, नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर से अगर गैंग को रिमूव करना है तो कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपसे मैं कई बार पूछ चुकी हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लिख लेंगे। हो गया, सल्फाइड ओर को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से रिमूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2013 में आ चुका है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड ओर ऑफ इट। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल ही कराया था कि जो लो ग्रेड कॉपर है, उस लो ग्रेड कॉपर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे कॉपर को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, आया कब है सेकंड, एक बार आपको बता दूं, एनसीईआरटी का भी है और 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2012 में आपका क्वेश्चन आया है। तो लो ग्रेड कॉपर ओर extracted by treating bacteria and acid, and then copper ions react with Fe और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपको कल इसकी मैंने रिएक्शन भी लिखवाई थी। आई थिंक आप सभी को याद होगा कि अगर कॉपर ओर कैसा है, लो ग्रेड है, तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है, समझ रहे हो ना। जो कल क्वेश्चन कराया था मैंने, कल जो पार्ट कराया था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लो ग्रेड कॉपर ओर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो लो ग्रेड कॉपर ओर को ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, उसकी बैक्टीरिया या HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और उसके बाद जो भी बना, मींस जो कॉपर आयंस मिले, उसकी आयरन स्क्रैप और जो आपका हाइड्रोजन गैस है उससे रिएक्शन करा देते हैं, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 2012, 3 भी कब का है, 2012 का है, ठीक। आप लोग देख रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैंने आपको जब चैप्टर करा रही थी ना, तो चैप्टर जब मैंने आपको कराया था तभी मैं आपको क्वेश्चन बताती जाती हूँ कि बेटा इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको अब उन क्वेश्चन ये नए से नहीं लग रहे होंगे, सारे क्वेश्चन सुने से लग रहे होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो कलेक्टर्स का फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या रोल होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कलेक्टर्स कौन से होते हैं, जरा कलेक्टर्स के नाम बताइएगा, कलेक्टर्स के नाम बताना मुझे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कौन से कलेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जल्दी से बताइए, मैं देख रही हूँ आपके आंसर। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कलेक्टर्स कौन से यूज किए जाते हैं, गौरव, चिराग, प्रशस्ति, हर्ष ऑयल, और कहाँ है सब, कॉपी पेन ढूंढ रहे हैं क्या, यस, फैटी एसिड्स, पाइन ऑयल, चिराग, ठीक है। तो क्या यूज किया जाता है, पाइन ऑयल, ठीक, या फिर आप फैटी एसिड्स भी लिख सकते हैं। तो फैटी एसिड्स या पाइन ऑयल एज अ कलेक्टर्स हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर्स का रोल पूछा है, कलेक्टर्स क्या करते हैं, कलेक्टर्स एब्जॉर्ब करते हैं किसे, सल्फाइड ओर को। तो थर्ड का आंसर क्या होगा, कलेक्टर्स एब्जॉर्ब सल्फाइड ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर को कलेक्ट कर लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मिनरल एंड एन ओर। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिनरल और ओर को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मिनरल्स क्या होती हैं और ओर क्या होती हैं,
ठीक, आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक अच्छा सा फील आ रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड के हैं ये सारे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि हाँ देखिए यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे गए थे। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ ओर्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर्स। मिनरल एंड ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे नेचुरली फाइंड लम्प जिनमें कि मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो सभी क्या होते हैं? आपके मिनरल्स होते हैं। जिनमें मेटल मिलेगा वो क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, और ओर्स क्या है? ऐसे ओर जिनसे कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली हम मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं उन्हें ओर्स कहते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ओर जिनसे कि कन्वीनियंटली और कैसे आपका इकोनॉमिकली जब हम ओर फाइंड कर मेटल फाइंड कर लेते हैं उन्हें हम ओर कहते हैं। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। ऑल ओर्स, यस ने लिखा भी है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जितने भी ओर है वो सभी मिनरल्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मिनरल्स क्या हो बेटा आपके ओर्स हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मैं फिर से कह रही हूँ आंसर लिखते जाइए बेटा। ठीक है, जो थोड़ा सा बड़ा लगे उसके लिए जगह छोड़ दो, वरना बहुत छोटे छोटे से आंसर लिखते जाओ, टाइम वेस्ट मत करिए। व्हाट टाइप ऑफ ओर्स कैन बी कंसंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम कौन से ओर्स को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है, 2011 का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक सेपरेशन से हम किन्हें करते हैं? जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन शो करते हैं? लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल को मैग्नेटिक सेपरेशन से हम सेपरेट करते हैं बिकॉज ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, आंसर लिखिएगा। ओके, हर्ष का भी सही है और यस का भी ठीक है। आपको आंसर आ रहे हैं, हम देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा है, 2012-2010 में पूछा गया है। कॉपर मेट इज चार्ज इनटू सिलिका लाइन कन्वर्टर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका लाइनिंग हियर। ये भी आपको मैंने कल ही कराया है। ठीक है, बेसेमर कन्वर्टर था, याद आ रहा होगा। बेसेमर कन्वर्टर में अंदर की तरफ सिलिका लाइनिंग लगी हुई थी। तो यही पूछ रहा है कि जब हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, देखो आपको कल वाला ही जो मैंने बिल्कुल लास्ट के लिए रखा था उनमें से ही कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, है ना। तो जो बेसेमर कन्वर्टर था, बेसेमर कन्वर्टर में हमने क्या अंदर लगाया था? सिलिका की लाइनिंग लगाई थी। वो सिलिका की लाइनिंग क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो सिलिका की लाइनिंग बचे हुए आयरन सल्फाइड के साथ बचे हुए आयरन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होने पर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और उससे वो स्लैग का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए आप लिखेंगे कैसे। कैसे लिखेंगे कि जो कॉपर मेट था, कॉपर मेट में सिलिका लाइनिंग कन्वर्टर क्यों लगा होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन कॉपर मेट, इन कॉपर मेट FeS is present as impurity। लिखने का तरीका देख लीजिए, प्रेजेंट एज impurity which oxidized to form, वहां पे ऑक्सीजन और सैंड भेज रहे थे ना, तो उसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके विच ऑक्सीडाइज टू फॉर्म FeO, FeO बना लेता है, विच ऑक्साइड टू फॉर्म FeO, एंड देन इट react with SiO2 and form slag। ठीक है, SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेता है, मींस FeO प्लस SiO2 गिव्स FeSiO3, और ये क्या है? स्लैग। और स्लैग लाइट वेटेड होने के कारण कॉपर से ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई, आंसर देखिएगा, ये लिखेंगे आप। अच्छा, ये 6 है, कॉपरमेट वाला 6 है। ठीक है, ये फिर 5th था। चलिए,
4 तो समझा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिख पाए हो तो, वरना लिख लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या कह रहा है? व्हाट इज मीन बाय द टर्म पायरोमेटलर्जी? ये आप लोगों को बहुत अच्छे समझा है। पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या होता है? सभी अब आप आंसर दोगे इसका। पायरोमेटलर्जी, यस का आया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय गिविंग हीट। सही है, दे दिया, ओके। पायरोमेटलर्जी मींस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना क्या कहलाता है? आपका पायरोमेटलर्जी। और सभी आंसर दो बेटा। सभी आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? केवल एक आंसर आया हमारे पास। चलिए, सुमान्या का भी आया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हाई टेम्परेचर। वेरी गुड सुमान्या। और सब कहाँ है? प्रशस्ति, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हाई टेम्परेचर। वेरी गुड। ठीक है, सभी के आंसर आपके सही हैं। तो ये 7th का आंसर था। अब है 8th। नेम 2 मेटल्स विच अकर इन नेचर एज ऑक्साइड। आपको 2 ऐसी मेटल बतानी है जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में नेचर में मिलती हैं। मींस ऐसे और बताने हैं जो कि ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का आंसर क्या होगा? एक तो होगा आपका Fe2O3 मींस हेमेटाइट, और दूसरा आप लिख सकते हैं एल्यूमिना, बॉक्साइट, Al2O3 ये क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का। और ये क्या है? हेमेटाइट। और हेमेटाइट किसका और है? आयरन का। तो ये देखिए, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन वाले और हैं मेटल्स के। बात समझ गए? आंसर लिखिएगा 8th का। ये 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2009 में आया है आपका ये क्वेश्चन। छोटी छोटी सी चीजें आई हैं। ठीक है, ओके, सही, आप लोगों ने आंसर सही लिखा है। इसका शायद प्रशस्ति का है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच रिड्यूसिंग एजेंट इज एम्प्लॉयड टू गेट कॉपर फ्रॉम लीज्ड लो ग्रेड कॉपर ओर। जो लो ग्रेड कॉपर ओर है उसमें लीचिंग की प्रोसेस में विच रिड्यूसिंग एजेंट एम्प्लॉयड टू गेट कॉपर फ्रॉम लीज्ड। हाँ, जो आपका लो ग्रेड ओर है उसकी लीचिंग कर चुके हैं। उसकी लीचिंग किससे करते हैं? एसिड और किससे? आपका बैक्टीरिया से। अब उसके बाद उसका रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन किसकी हेल्प से करेंगे? ठीक है, उसकी रिडक्शन किसकी हेल्प से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया? 9 कह रहा है एक लीज्ड लो ग्रेड कॉपर ओर है, मींस एक ऐसा कॉपर ओर है जिसकी लीचिंग कर चुके हैं। अब उसका रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन किसकी हेल्प से करेंगे? आयरन स्क्रैप, और दूसरा था आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये रहा, किसकी हेल्प से करेंगे? रिएक्ट विद Fe एंड ये। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया? 9। ठीक है, ये आंसर नंबर 9 है। रिडक्शन की प्रोसेस लो ग्रेड ओर में, रिडक्शन की प्रोसेस हम किससे करते हैं? आयरन और H2 के साथ, अगर उसकी रिएक्शन करा दें तो। क्वेश्चन नंबर 9। प्रशस्ति बेटा, एसिड के साथ तो उसकी लीचिंग होती है। ठीक है, सुन लीजिए, इन दोनों में अंतर समझ लीजिए कि जो लो ग्रेड ओर है उसकी देखिए सबसे पहले ट्रीट कराया जाता है बैक्टीरिया और एसिड के साथ। सभी देख लीजिए, बैक्टीरिया और एसिड के साथ जब ट्रीट कराया जा रहा है तो ये प्रोसेस तो क्या होगी? लीचिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है लीज्ड कॉपर ओर है, मींस उसकी लीचिंग हो चुकी है। और ये वाली प्रोसेस है जब उस कॉपर आयंस मिल गए, लीचिंग की प्रोसेस से कॉपर आयंस मिले, इनकी रिएक्शन अगर आयरन स्क्रैप और हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिडक्शन। ठीक है, समझ गए? श्वेता समझ गई? हाँ भाई। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस या एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बताइए जिसमें कि एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में जैसे यूज किया जाता है। तो एल्यूमिनो नाम से ही पता चल रहा है भाई, एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस में यूज किया जाता है क्या? आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 का आंसर क्या हुआ? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर एल्यूमिनियम। ओके,
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम एंड टाइटेनियम, एक्सप्लेन विद इक्वेशन। आपको इक्वेशन तो मैंने बहुत अच्छे से कराई है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और 2013 में भी आया है कि जो जिरकोनियम है और टाइटेनियम है इसकी रिफाइन कैसे करते हैं। बताइए, सभी के आंसर चाहिए अब मुझे। जिरकोनियम और टाइटेनियम को कैसे रिफाइन किया जाता है, कौन से मेथड से? ओके, एक आंसर आया है वॉन आर्कल, यस का आ चुका है, प्रशस्ति का। और प्रशस्ति वॉन अकेले? हाँ, यस, ओके। 2I2 के साथ, आयोडीन के साथ, वॉन आर्कल, सुमान्या। हाँ सही है। चलिए, क्यों पढ़ लिया, सो गया? पढ़ ले भाई, पढ़ ले, फायदा ही हो जाएगा। तो क्या था बेटा जी, जो वॉन आर्कल मेथड है, वॉन आर्कल मेथड से हम यूज करते हैं, वॉन आर्कल मेथड का यूज करते हैं किसमें? जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग में। बात समझ रहे हैं? जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिफाइनिंग में वॉन आर्कल मेथड। इसकी इक्वेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है? इक्वेशन लिखवाई है ना, याद है? लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मैंने बताया था ना कि रिफाइनिंग के प्रिंसिपल जरूर पूछे जाते हैं। मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, और यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि पूरा मेथड ही लिखना है आपको। मॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकल, निकल की रिफाइनिंग कैसे की जाती है? मॉन्ड प्रोसेस से। सबसे पहले जो इम्प्योर निकल है, यही आपको बताया था, जो ओके हर्ट्स, सही है बेटा। जो हमारा कौन सा था? मॉन्ड प्रोसेस है। मॉन्ड प्रोसेस से हम निकल की रिफाइनिंग करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि जो निकल है, निकल था, निकल, इम्प्योर निकल को सबसे पहले वॉलेटाइल कंपाउंड बनाया जाता है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के वॉलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं। तो यही आपको लिखना होगा कि सबसे पहले इम्प्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं। उस वॉलेटाइल कंपाउंड को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्योर निकल में, ठीक? और उसकी आपको वो लिख देनी है इक्वेशन। लिख सकते हैं? लिख लेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ रेयर एलिमेंट। चलिए, क्रोमेटोग्राफी तो बिल्कुल रटी पड़ी है ना। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, और वो भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो या कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी जब रेयर एलिमेंट या ट्रेसेस एलिमेंट के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है तो कौन सा प्रिंसिपल है? जरा आप फटाफट बताइएगा बेटा, फटाफट बताइए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल कौन सा है? एडजॉर्प्शन। चिराग, वेरी गुड चिराग। एक वर्ड और आगे जोड़ दीजिए बेटा, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। यस, डिफरेंशियल, हर्ष शर्मा, बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा है? डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। पूरा लिखिए, सही लिखिए, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन यूज किया जाता है। ओके, सुमान्या वेरी गुड, प्रशस्ति गुड, वेरी गुड बेटा, सही है, डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड का सेकंड पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मेथड्स आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर द प्यूरिफाइंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। आप समझ रहे हैं ना रिफाइनिंग कितना ज्यादा आ रहा है। ये 2013 और 2012 कंपार्टमेंट और जो आपके ऑल इंडिया के क्वेश्चन है उनमें का है। निकल, निकल को किस मेथड से प्यूरिफाई किया जाता है? मॉन्ड से। और जर्मेनियम, जर्मेनियम बताइए, जर्मेनियम को कैसे आप करेंगे? जर्मेनियम बेटा, जर्मेनियम, जर्मेनियम, जल्दी से बताइए, जर्मेनियम। हाँ, जर्मेनियम का आंसर लिखिए।
जर्मेनियम का आंसर लिख रहे हैं सभी, नहीं लिखना किसी को? आंसर तो बताओ। अच्छा लिख दिया। भैया गई भैंस पानी में, गलत लिखा है ना? पूरा पढ़ा दिया, अभी भी वन आर्कल पे अटके हुए, बहुत मार लगाऊंगी तुम्हारी इधर से। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का करने लगे हो आप? जर्मेनियम जिरकोनियम में अंतर नहीं समझ रहे हो? मैं जर्मेनियम बोल रही हूँ। हाँ, बस वहां पे तो गड़बड़ हो जानी, मान लो 1 मार्क्स का आ जाए और तुम जर्मेनियम और जिरकोनियम को एक ही समझे जा रहे हो। लिखा है हम तो खुशी खुशी बोन आर्कल मेथड, मैडम को भी बता दिया मैम बोन आर्कल मेथड। भैया जर्मेनियम, जर्मेनियम एक क्या है? जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का जोन रिफाइनिंग है। भाई दिमाग में बसा लो मेरे बेटा, ठीक है? एक नंबर के भी गलत नहीं करना है, कंफ्यूज मत होइए। ओहो, सुनने में गड़बड़ हो गई। सही सही सही, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जर्मेनियम को किससे करेंगे? जोन रिफाइनिंग से, ठीक है। चलिए, तो जोन रिफाइनिंग पता ही है आपको, जिसमें जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या था? जिसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जबकि मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जरा इन्हें ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल ही पूछा था तो आप इजिली यहाँ पर प्रिंसिपल लिख सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। नेम वन चीफ और ईच ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, नेम द मेथड यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टू ओर्स। आपको दो ऐसे ओर्स बताने हैं, सॉरी 1 ओर बताना है कॉपर का और 1 बताना है एल्यूमिनियम का, और उनके कंसंट्रेशन की प्रोसेस भी लिखनी है, ठीक है। ये क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम वन चीफ और ईच ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और कॉपर का एक और बताना, उसके कंसंट्रेशन की प्रोसेस लिखनी है। भाई मेरे रिफाइनिंग क्यों लिख रहे हो? रिफाइनिंग नहीं पूछा है बेटा जी, कंसंट्रेशन पूछा है। हाँ, और कंसंट्रेशन में कहां से आ गया आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग? अरे भाई देखो, दो और बताना है। क्वेश्चन देखो, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, रिफाइनिंग पूछ रहा है। रिफाइनिंग की अलग प्रोसेस है, कंसंट्रेशन की अलग प्रोसेस है भाई जी। सुनो, तो जो मेथड है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 4। बेटा आपने ना उसकी रिफाइनिंग का मेथड बता दिया, यस। कंसंट्रेशन का पूछा है। तो एक हम मान लेते हैं आयरन का। आयरन की कौन सी है? Fe2O3, ये हेमेटाइट है। तो हेमेटाइट को कंसंट्रेट अगर आपको करना है तो इसके कंसंट्रेशन की प्रोसेस कौन सी है? मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना? कंसंट्रेशन की पूछिए बेटा, रिफाइनिंग की नहीं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन। और दूसरा आपका हम लिख लेते हैं पीबीएस। ऐसे ढूंढिएगा जो कि आपको कंसंट्रेशन की प्रोसेस अलग मिल जाए। तो इससे कंसंट्रेशन किससे करेंगे? फ्रोथ फ्लोटेशन से, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बात समझ में आई? ठीक है, तो जरा इधर देखिए देखिए देखिए, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन जरूर का किया करो। ठीक, एवरी सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन श्योर 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 जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पूरा आता है और वास्तव में आप लोगों को पूरा आता है। लेकिन बेटा वहां पर केवल एक इतनी छोटी सी जो मिस्टेक है वो आपके नंबर ले डूबती है। तो बिल्कुल अवेयर होकर क्वेश्चन पढ़िए कि आके कंसंट्रेशन पूछ रहा है या रिफाइनिंग पूछ रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो Fe2O3 को कंसंट्रेट करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन से, पीबीएस को कंसंट्रेट करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? सल्फर, इसलिए फ्रोथ फ्लोटेशन। और ये आयरन का ओर है, इसलिए मैग्नेटिक सेपरेशन। डन है इतना? बात समझ रहे हो ना? फटाफट से बताओ, समझे या नहीं? समझे या नहीं? ओके प्रशस्ति, हर्ष, ठीक है बेटा। सुमान्या, ठीक।
समझा, ओके, यस चिराग, यस मैम, ठीक है। अब कहाँ आए हम, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज केमिकल रिडक्शन डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, नेम अ मेटल ईच विच इज ऑब्टेन्ड बाय। आपको बताना है बेटा केमिकल रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कैसे अलग है। तो भाई नेचुरल सी बात है, इन केमिकल रिडक्शन में हम क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे रिमूव कर देती है, समझ गए। तो केमिकल रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है मेटल को रिफाइन करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, केमिकल रिडक्शन में केमिकल्स का यूज किया जाता है, और ऐसे केमिकल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिसको भी आपको प्यूरिफाई करना है उससे ज्यादा हो, जैसे कि कॉपर को प्यूरिफाई करना था ना, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। तो यहाँ पर आयरन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, आयरन को यूज किया है आपने किसकी तरह, एक ऐसे एजेंट की तरह जो कि इसका क्या करा सके, रिडक्शन करा सके। बात समझ में आई ना। तो आप जब केमिकल रिडक्शन लिखेंगे तो उसमें एक लाइन और लिखेंगे, ऐसे आपको केमिकल्स यूज करने हैं जो कि उस मेटल से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो। नेम अ मेटल, ये क्वेश्चन आपका 2010 का है। नेम अ मेटल ईच विच इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड केमिकल रिडक्शन। चलिए ये आप बताएंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, अच्छा बता दिया, ओके, यस ने बताया इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से एल्यूमिनियम और कॉपर। चलिए बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, प्रसिस्टी, सही है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। और केमिकल रिडक्शन से फटाफट से आंसर बताइए, केमिकल रिडक्शन से कौन सी मेटल ऑब्टेन करते हैं, केमिकल रिडक्शन से कौन सी मेटल ऑब्टेन करेंगे बेटा, केमिकल, ओ भाई चीटिंग कर लो, ये केमिकल रिडक्शन ही तो है, कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑब्टेन की जा सकती है केमिकल रिडक्शन से। हाँ, एल्यूमिनियम भी की जा सकती है, बिल्कुल सही है, आयरन भी की जा सकती है। तो केमिकल रिडक्शन से आप अधिकतर अधिकतर हम जो केमिकल रिडक्शन है उससे Fe और कॉपर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और मीन्स अगर एक मेटल पूछा जाए तो एक मेटल का बिल्कुल डिफरेंशिएटेड आंसर है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अधिकतर एल्यूमिनियम की ही होती है, और जो कौन सा है आपका केमिकल रिफाइनिंग है ये अधिकतर आपकी किसकी होती है, आयरन की होती है, ठीक है। जबकि कॉपर है, कॉपर दोनों में मिलता है, कॉपर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी देता है और एज वेल एज केमिकल रिफाइनिंग भी दे देता है, ठीक। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा उधर मत चले जाना लेड वगैरह वगैरह पर, क्योंकि उनका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। खैर वो आपके सिलेबस में नहीं है, होता तो मैं जरूर कराती, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप बीएससी सेकेंड या थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में नहीं है, थर्ड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में पहुंचेंगे ना, तब लेड वगैरह का भी एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, और जब आप वो पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे अरे ये तो कुछ नहीं था, इसमें तो क्या क्या आ गया, है ना। एक अकेला यूनिट होगा लेड के एक्सट्रैक्शन का, समझ लीजिए, तो थोड़ा सा वो ब्रॉड हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रायोलाइट। ये मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन छप के आता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2022 में जो आपके एग्जाम होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ध्यान रख लेना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं उसमें क्रायोलाइट का क्या रोल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, ठीक है, क्रायोलाइट Na2AlF6 क्यों मिलाया जाता है, जल्दी से बताएंगे। चलो मैं बताती हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, 6 का आंसर है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट मेक एल्यूमिना गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट मैं मार्कर चेंज करूं, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना।
cryolite make alumina good conductor of electricity because pure alumina is not conduct electric current, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिना ऑल्सो cryolite also reduce melting point of एल्यूमिना, ठीक है। एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे भी ये कम करता है, ठीक। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, प्रशिष्टि का आंसर सही है कि मेक गुड कंडक्टर। आपको पता है जो प्योर एल्यूमिना है वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें जब हम क्रायोलाइट मिक्स कर देते हैं तो एल्यूमिना गुड कंडक्टर बन जाती है। इसके अलावा ये क्रायोलाइट ऑल्सो रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब 1140 केल्विन तक कम कर देता है। आप समझ रहे हो ना कितना कम कर देता है, 1140 केल्विन तक कम कर देता है। इसका बी पार्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। निकेल के प्यूरिफिकेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रोल प्ले करता है? तो निकेल के प्यूरिफिकेशन किससे होता है? मॉन्ड प्रोसेस से। तो आप लिख सकते हैं इन मॉन्ड प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद निकेल टू फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। जो निकेल है उसके साथ वॉलेटाइल कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। बात समझ रहे हैं? तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प करता है वॉलेटाइल कंपाउंड को बनाने में, ठीक है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 2012 में आया है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग का क्या रोल है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में लीचिंग का क्या रोल है? लीचिंग क्या करता है? लीचिंग की प्रोसेस में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है? इन लीचिंग प्योर मेटल डिसॉल्व विद, हाँ भाई, लीचिंग की प्रोसेस में कौन डिसॉल्व होता है? यस ने लिखा है डिसॉल्व मेटल फ्रॉम ओर, ठीक है। इन लीचिंग प्योर मेटल डिसॉल्व विद ओर, क्या लिखा? डिसॉल्व फ्रॉम ओर, ठीक है। इसमें क्या है? इन लीचिंग प्योर मेटल डिसॉल्व विद सुटेबल केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो जो प्योर मेटल है वो किसमें आपका डिसॉल्व हो जाता है? जो सुटेबल केमिकल, हाँ नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। सुटेबल जो केमिकल कंपाउंड मिलाते हैं उसमें से क्या हो जाता है? आपका मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। आज का है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग का है, दूसरा 2012 कंपार्टमेंट में आया है, ठीक है। कंपार्टमेंट के थोड़े से क्वेश्चन टफ होते हैं इन नॉर्मल से, इसलिए ये पढ़ते हैं। चलो, ऑल दो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल in practice magnesium metal is not used for the reduction of alumina in the metallurgy of aluminium. Why? देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। हाँ, NaOH का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये कह रहा है कि जब हम एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो एल्यूमिनियम, जैसे मान लीजिए Al2O3 है, तो इसका अगर रिडक्शन हम कराएं तो इसका रिडक्शन हम मैग्नीशियम के साथ भी तो करा सकते हैं कि मैग्नीशियम ने यहाँ पर इसके साथ रिएक्ट किया तो MgO बन जाएगा और एल्यूमिनियम आपको अलग मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर कैसी है? मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव, और ये कैसी है?
लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये वाली प्रोसेस भी तो हो सकती है, लेकिन हम ये प्रोसेस क्यों नहीं करते? ये आपकी कॉमर्शियली प्रोसेस यूज नहीं की जाती, तो क्यों नहीं की जाती ये पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे क्या? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विद alumina at very high temperature, which is not economic। ठीक है, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर होगी, और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होने के कारण क्या हो जाता है बेटा? हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होने के कारण बहुत ज्यादा कोल, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, इससे इतना फायदा नहीं होगा, इतना एल्यूमिनियम नहीं आपको मिलेगा जितना कि उससे एक्सट्रैक्ट आउट करने में, एल्यूमिनियम को प्यूरिफाई करने में आप पैसा खर्च कर देंगे। ठीक है, और हमें तो क्या करना है? पैसे बचाना है। तो मैग्नीशियम से हम एल्यूमिनियम का रिडक्शन नहीं कराते, क्योंकि मैग्नीशियम हाई टेम्परेचर पर जाके एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराना इकोनॉमिकल नहीं होता। ओके, तो आंसर लिख लीजिए। हाँ भाई, चलिए, हम भी नहीं चाहते कि किसी की कंपार्टमेंट आए, लेकिन हाँ कंपार्टमेंट के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, तो अच्छे होते का मतलब ये नहीं कि चलो कंपार्टमेंट देके देखते हैं, मीन्स टफ होते हैं। मतलब ऐसे टफ कंपार्टमेंट का पेपर ना ऐसे बनाते हैं कि जो बच्चा है ना, नॉर्मल में जब इजी पेपर आता है वो पास नहीं कर पाए, बेचारा कंपार्टमेंट के इतना हार्ड पेपर कैसे पास कर लेगा? मीन्स उसे तो पास करना ही नहीं चाहते बोर्ड वाले। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया, आई थिंक लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाद बाकी जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के तो यहाँ से आपको मिलेंगे ही नहीं, इस चैप्टर में 5 मार्क्स का कुछ नहीं आता, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम आपको कल कराते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। आंसर जरूर लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है, और इसके कुछ नोट्स बचे हैं उन्हें मैं आज सेंड कर दूंगी आपको। ओके, चलिए बाय बाय, जय हिंद, गुड आफ्टरनून बेटा।